बार की बात है। एक बार दो साधु महाराज जंगलों के रास्तों से गुजर रहे थे। बारिश के दिनों में अक्सर जंगलों में जगह जगह पानी जमा हो जाता है और रास्तों में चलने में थोड़ी मुश्किल भी आती है। पर जैसे तैसे वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि किसी किनारे पर एक बुजुर्ग सी महिला बैठी हुई थी और रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी। बिना सोचे उनमें से एक साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी मदद की, उन्हें उठाया और उन्हें रास्ता पार करने में मदद की और फिर वो दोनों वहां से आगे चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद दूसरे साधु के मन में एक जिज्ञासा उठी और शायद थोड़ी परेशानी भी। तो उन्होंने पहले साधु से कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम साधु हैं, आपने ऐसा क्यों किया? पहले साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने रास्तों पर चलते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद दूसरे साधु ने फिर से पूछा कि आपने उस महिला की मदद की क्यों? तब पहले साधु ने उनकी ओर देखा और बस इतना सा कहा, मैं तो उन्हें वहीं छोड़ आया हूं, आप अभी भी उन्हें अपने साथ लिए चल रहे हैं। सभी को प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। और पिछले एपिसोड में जैसे हमने धारणा के बारे में बात की कि जब हमारा ध्यान बार बार कहीं इधर उधर जाए तो हमें उसे एक दिशा देनी है, उसे हमें उस एक स्थान पर धारण करना है जो कि दिव्य है, जो दिव्यता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। लेकिन अगर हमने अपनी धारणा को उस दिव्यता पर टिका दिया तो फिर उसके बाद क्या इतना करना ही काफी है? जब हमारा ध्यान एक दिशा में टिकने लगता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या हमें उसे बार बार पकड़कर वहीं रखना पड़ता है या वो अपने आप वहीं रह सकता है? याद है, शुरू में मैंने आपको दो साधु महाराज की कहानी सुनाई। एक साधु महाराज ने तो उस बात को वहीं छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे साधु महाराज उस बात को अपने मन में पकड़ के चलते रहे। वो दोनों आगे तो निकल गए थे, लेकिन दूसरे का मन उसी बात को बार बार सोच रहा था। ऐसा हमारे साथ भी अक्सर होता है ना? कई बार कोई छोटी सी बात होती है और बात वहीं खत्म भी हो जाती है, लेकिन हमारा मन उसके बारे में सोचता ही रहता है। फिर कुछ देर बाद वो बात हमारे मन में यूं चलती है कि जैसे वो हो रही है। हम सोचते रहते हैं कि हमें ऐसा कहना चाहिए था, हमें उस वक्त में वैसा करना चाहिए था, उस समय मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और पता ही नहीं चलता कि कब हम उस बात से आगे निकल भी गए, लेकिन हमारा मन वहीं अटका रहता है। धारणा में हमने इसी मन को एक दिशा देना सीखा था। मन कहीं और भी जाए तो फिर भी हम उसे अपने हृदय की ओर ले आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें बार बार अपने उस मन को वापस लाना न पड़े? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मन शांत और स्थिर होकर अपने भीतर ही टिका रहे? क्या ध्यान बिना किसी कोशिश के अपने आप हो सकता है? शायद यही धारणा के आगे ध्यान की शुरुआत है।
में बैठते हुए शुरुआत में तो हमें अपने अंदर और अपने बाहर की हालत सब कुछ महसूस होती है। कुछ सोच रहे हैं या फिर कोई बात याद आ गई है, ये सब कुछ हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है। फिर ध्यान आता है कि हमें तो अपने हृदय पर ध्यान करना है, तो हम अपने विचारों के पीछे जाने की बजाय अपने हृदय की ओर अपने मन को मोड़ लेते हैं। लेकिन हर बार ऐसा ही होता रहे ये जरूरी भी नहीं। कभी कभी कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि अब मन को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, हम ध्यान कर रहे हैं और बस हम वहीं हैं। हम न ये सोच रहे हैं कि ध्यान ठीक हो रहा है या नहीं, और ना ही हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मन कहाँ है, और ना ही हम उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस ध्यान में हम शांत और स्थिर बैठे हुए हैं। और शायद ध्यान की यही खूबसूरती भी है, जब हम ध्यान करने की कोशिश से धीरे धीरे उसमें होने की तरफ बढ़ने लगते हैं। कभी कभी हम अपने मन को बस मन कहकर ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गौर से उसे अच्छी तरह देखने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि हमारा मन बस एक कोई चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चिंताएं भी हैं। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, भविष्य में होने वाली बातों की चिंता सताती है, कभी कोई खुशी, कभी कोई डर और कभी कोई इच्छा। ये सब कुछ हमारे मन का हिस्सा है, ये सब कुछ हमारे मन में लगातार चलता रहता है। दाजी इसे समझाने के लिए कहते हैं, ये सब कुछ हमारे चित्त का हिस्सा है। हमारा मन हमारे चित्त का हिस्सा है। चित्त यानी हमारे मन की अंदरूनी हालत, जिसकी तुलना वो एक गहरे शांत झील से करते हैं। जरा सोचिए, एक गहरा शांत झील, पानी इतना साफ है कि अगर नीचे कुछ भी हो तो वो सतह पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उसी पानी में बार बार हलचल होती रहे तो क्या हम पानी के नीचे कुछ भी देख पाएंगे? शायद नहीं। झील में उठती हर लहर, हर छोटी सी हलचल उस साफ पानी को हिला देती है, और हम उसकी सतह में पड़ा कुछ भी देख नहीं पाते। ये बिल्कुल इसी तरह है, हमारे चित्त के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, पुरानी यादें भी हमारे मन को कभी कभी टटोलने चली आती हैं, और हमारे अपने अनुभव, उनकी भी तो छापें हम पर होती हैं, और इन सब की वजह से चित्त में हलचल होती रहती है। पतंजलि इन्हीं हलचलों को वृत्ति कहते हैं। तो अगर चित्त में ये हलचल लगातार चलती रहे तो क्या होता है? क्या हम हर चीज को जैसे वो सच में है वैसा देख पाते हैं? या हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी भावनाएं, हमारे पुराने अनुभव, इन सब के बीच जो सामने है उसे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। महर्षि पतंजलि इसे कहते हैं योगा चित्तवृत्ति निरोधा। तो क्या योगा का मतलब हमारे चित्त में उठने वाली उन सारी हलचलों को धीरे धीरे शांत करना है? और अगर ये हलचल शांत हो जाए तो फिर क्या होता है? महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम।
मतलब क्या? मतलब तब जब हमारी चित्त पे पड़ी हुई वृत्तियां हट जाती हैं, तो दृष्टा का जो अपना स्वरूप है वो ठहरता है। तो यहाँ दृष्टा कौन है और उस स्वरूप के ठहरने का मतलब क्या? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये जगह वही है जहां हम अपने मन की हर बात के साथ बहना छोड़ दें, जहां विचार आते तो रहें लेकिन हम हर उस विचार के साथ चलना छोड़ दें? या फिर जहां भीतर कुछ ऐसा शांत होने लगता है कि हम खुद को थोड़ा और साफ साफ देखने लगते हैं? शायद ध्यान की ये यात्रा इसी को समझने की बात है। सोचिए जैसे कि हम कहीं जा रहे हों। रास्ते में कई चीजें दिखाई पड़ती हैं। कभी बहुत सुंदर सा दृश्य आता है, दूर पहाड़ों का रास्ता या फिर अच्छा सा बगीचा। ऐसा खूबसूरत नजारा कि मन वहां ठहरने का करता है। हम उसे देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम वहां रुक जाते हैं? नहीं शायद। और कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में कुछ अच्छा भी ना मिले। कहीं कोई गंदगी, कोई रास्ता टूटा हुआ या कोई एक ऐसी चीज जिसे देखकर मन थोड़ा सा विचलित हो गया हो। लेकिन क्या हम उसके सामने रुक जाते हैं? नहीं, हम बस आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें कहीं पहुंचना होता है। हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई होती है। ध्यान में भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। मन में कोई विचार आया, कोई याद आ गई, कोई भावना उठी, हमने उसे देख तो लिया, लेकिन फिर हम वहां से आगे बढ़ गए। हर विचार के पीछे जाना हमने जरूरी नहीं समझा। हर भावना को पकड़कर बैठना भी हमने जरूरी नहीं समझा। हम बस अपना ध्यान हृदय की ओर मोड़कर आगे बढ़ते चले गए और धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। विचार आते तो हैं, लेकिन उसके साथ हम बह नहीं जाते। कुछ बातें आती हैं और चली जाती हैं, जैसे पानी में उठती हर लहर थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत कर लेती है। और जब ये हालत थोड़ी कम होने लगती है, तो मन में एक अलग ही स्पष्टता आने लगती है, जैसे बहुत दिनों से धुंधला कुछ धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है। शायद ध्यान का मतलब यही नहीं है कि मन में कुछ भी न रहे, बल्कि मन में जो कुछ भी हो उसके बीच भी हम भीतर की उस शांति को, उस स्थिरता को महसूस कर सकें और धीरे धीरे मन भी उसी शांति के साथ रहना सीख जाए। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं हो सकता। मन को सालों लग जाते हैं। इधर उधर जाने की उसकी आदत बस एक दिन में तो नहीं ठीक हो सकती। हर बात को पकड़ कर बैठने की मन की आदत होती है। हर अनुभव को अपने साथ लेकर चलना जैसे उसकी कोई मजबूरी हो। हर विचार के पीछे चले जाना जैसे उसकी कोई कमजोरी हो। ये सब भी तो धीरे धीरे ही बनता है। तो फिर उसे बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा। इस बात के लिए महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। बार बार अपने ध्यान को उस दिशा में लाना, उसका अभ्यास करना, और जो कुछ सामने आता है उसे पकड़कर न बैठना। शायद यही धीरे धीरे मन के उस स्वभाव की ओर हमें वापस ले चल पड़ता है। हम जितना अभ्यास करते हैं और हम जितना छोड़ना सीखते हैं, उतना ही मन के भीतर की उन हलचलों को हम कम करने लगते हैं। और जब मन थोड़ा शांत होता है तो शायद हमें पहली बार यह एहसास होता है कि मन को हर समय हमारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो भी एक जगह ठहर सकता है। और शायद ध्यान की बात यहीं से थोड़ी और गहरी होने लगती है, क्योंकि जब बाहर की चीजें और मन के भीतर उठने वाली हर हलचल को हमें बार बार अपनी तरफ खींचना थोड़ा कम कर देना पड़ता है, तो क्या हमारा ध्यान अब थोड़ा और भीतर की ओर जा सकता है? सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस गहराई से जुड़ने के लिए और उसे अच्छी तरह से और जानने के लिए। जैसे हम किसी एक बहुत गहरी जगह की ओर जा रहे हों। ऊपर से सब शांत तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम और गहराई की ओर जाते हैं, वैसे वैसे कुछ और ही धीरे धीरे खुलने लगता है। और शायद ध्यान में भी हम केवल मन को शांत नहीं कर रहे होते, हम धीरे धीरे अपने भीतर की उस गहराई में उतर रहे होते हैं। और ये गहराई आखिर क्या है? क्या है ये गहराई? जिस चित्त की हम पहले बात कर रहे थे, ऊपर से तो देखने में वहां सिर्फ विचार हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं और अनुभव हैं। लेकिन अगर ये सब थोड़ा शांत होने लगता है तो उसके पीछे क्या है? क्या चित्त सिर्फ इन विचारों और भावनाओं तक ही सीमित है, या इसके पीछे भी कुछ ऐसा है जो हमेशा से वहां मौजूद तो है, पर शायद ध्यान में धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। और धीरे धीरे शायद मन के साथ हमारा रिश्ता भी बदलने लगता है। जो मन इतने समय से हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है, वही मन अब हमारे लिए एक अलग तरह से काम करने लगता है। वो हमें हर दिशा में ले जाने की बजाय जैसे सिर्फ हृदय की ओर ही हमें मोड़ देता है और हमारे साथ उस हृदय की गहराई में चलने लगता है। और शायद यहीं पर मन की एक खूबसूरत सी भूमिका सामने आती है। क्या मन सिर्फ हमें सोचने और महसूस करने के लिए ही है, या फिर ये हृदय में भी एक साधक बन सकता है? दाजी कहते हैं, धीरे धीरे हमारा मन इतना साफ और शांत हो जाता है कि वो हमारी मदद करने लगता है और हमें अपनी उस दिल की गहराई में हमारे अपने सोल के साथ कनेक्ट करने के रास्ते पर चल पड़ता है। और शायद ध्यान में मन को खत्म नहीं करना होता है, हमें बस उसे एक सही जगह देनी होती है। हमें बस उसे एक सही जगह पर लाना होता है। और कभी कभी ध्यान के बाद जब हम उठते हैं तो कुछ देर तक भीतर वही शांति बनी रहती है। फिर हम अपने काम में लग जाते हैं, किसी से बात होती है, कोई अपनी बात कहता है, कोई ऐसी बात भी कह देता है जो हमें शायद परेशान कर दे। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार हम पहले की तुलना में रिएक्ट कम करते हैं। हम पहले की तुलना से एक पल रुकना सीख जाते हैं और फिर जवाब देते हैं। हो सकता है बाहर से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन हमारे भीतर
कुछ कहीं थोड़ा थोड़ा बदल रहा होता है, कुछ थोड़ा अलग हो चुका होता है। और शायद ध्यान का असर कभी कभी ऐसे ही दिखाई पड़ता है, किसी बहुत बड़े अनुभव की तरफ नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में, जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। और धीरे धीरे शायद हमें महसूस होने लगता है कि जो कुछ हम ध्यान में छू कर आते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे साथ दिन भर चलता रहता है। और शायद बात सिर्फ इतनी भी नहीं है कि ध्यान के बाद हम अपने साथ लेकर क्या उठते हैं। जिस मन के साथ हम ध्यान करने बैठे थे, वो मन पूरे दिन क्या क्या लेकर आता है, शायद उसका भी कुछ असर हम पर पड़ता है। दिन भर की बातें, लोगों से हुई मुलाकातें, कुछ अच्छा अनुभव, कुछ बुरा भी, ये सब कुछ कहीं और नहीं जाता। ये सब कुछ हमारे अंदर ही रहता है, हमारे अंदर, हमारे मन पर इनका असर पड़ता है, जिसे हम छापे कहते हैं। तो फिर क्या ध्यान सिर्फ सुबह बैठने से शुरू होता है, या उसकी तैयारी हम पहले भी कर सकते हैं? जैसे हमारे घर की कोई एक खिड़की हो, जहां से बाहर का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता हो, लेकिन अगर हम उस खिड़की को रोज साफ ना करें तो क्या होगा? तो धीरे धीरे उस पर धूल जमने लगेगी और बाहर का नजारा वही रहेगा, लेकिन हमें दिखाई देना कम हो जाएगा। फिर कुछ समय ऐसा भी आएगा कि हमें पता भी न चले कि उस खिड़की के बाहर कुछ सुंदर सा है, बस कांच साफ नहीं है, यही हमें पता है। हमारे मन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होता है। दिन भर में कितनी सारी बातें, कितने सारे विचार और भावनाएं और अनुभव कुछ कुछ हमारे भीतर, हमारे मन की उस खिड़की पर अपनी छापें छोड़ते रहते हैं। और अगर हम उन्हें समय समय पर साफ न करें तो क्या होगा? तो बस उसी खिड़की की तरह हमारे मन में भी वो छापे जमा होने लगेंगी, और उस खिड़की के परे जो कुछ भी है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो जैसे हम उस खिड़की को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर जमा उन सारी चीजों को साफ करना भी जरूरी होता है, ताकि जो भी भीतर है उसे हम अच्छी तरह से देख पाएं। और शायद इसीलिए शाम के वक्त दिन भर का सारा काम खत्म करके जब हम अपने मन की सफाई करते हैं, तो शायद उस पल में हम अपने मन की उस खिड़की को साफ कर रहे होते हैं। और अगली सुबह जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारे पास भीतर देखने के लिए थोड़ी और साफ जगह बन रही होती है। और जब दिन भर की कुछ चीजों को हम वहीं छोड़ पाते हैं, तो रात भी थोड़ी अलग हो जाती है। मन में वही बातें बार बार चलती नहीं रहती। किसी से कुछ हुआ तो उसे लेकर हम बैठते नहीं। किसी बात की चिंता है तो उसे भी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ पाते हैं। और सोने से पहले अगर हम कुछ पल अपने भीतर की ओर देख लेते हैं, तो शायद नींद भी सिर्फ शरीर को आराम देने वाली नहीं रहती। कुछ ऐसा होता है जैसे पूरा दिन धीरे धीरे पीछे छूट रहा हो, और फिर अगली सुबह जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो शायद मन को भीतर की ओर जाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाहर अभी भी दिन शुरू भी नहीं हुआ होता है, पर हमारे भीतर जैसे पहले से ही थोड़ी शांति मौजूद होती है। और फिर हम बैठते हैं। कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं, बस कुछ देर के लिए अपने आप को इस शांति में रहने देते हैं। शुरुआत में मन फिर भी अपनी बातें करता रहता है, फिर
किसी विचार, किसी याद और किसी चीज की ओर मुड़ता है। लेकिन अब शायद हमें उसे साथ लाना जरूरी नहीं रहता। ध्यान अपने आप धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हम ध्यान ही नहीं कर रहे, बस ध्यान में बैठे हैं। कुछ करने की कोशिश कम हो जाती है और भीतर जाने का हमारा अपना अनुभव थोड़ा सहज होने लगता है। शायद यही वो जगह है जहां ध्यान को सिर्फ कंसंट्रेशन से अलग महसूस किया जा सकता है। धारणा में हमने अपने ध्यान को एक दिशा दी थी। ध्यान में जैसे वही दिशा हमें अपने साथ थोड़ा और भीतर की ओर ले जा पाती है। तो आज का हार्ट चेक। आज की बात के बाद जब अगली बार आप ध्यान करने बैठे तो बस एक बात पे गौर जरूर कीजिएगा। क्या अभी भी मन को बार बार एक जगह लाना पड़ता है, या कभी कभी कुछ देर के लिए ऐसा भी होता है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान बस बना रहता है। और ध्यान के बाद क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन किसी बात पर आपका मन पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता? शायद ध्यान की बात इन्हीं छोटी छोटी चीजों में दिखाई देती है। तो आज अपने आप को देखिए, आपके साथ क्या होता है, और खुद को थोड़ा और महसूस कीजिए। अगर आपने कुछ अलग अनुभव किया, कुछ अलग महसूस किया और आप चाहें तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे छोटे छोटे अनुभव हमारे साथ चल रहे उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। धारणा के आगे जब ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है, तो क्या ध्यान करते करते हम किसी ऐसी अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं जहां ध्यान का अनुभव कुछ और ही हो जाए? आखिर समाधि है क्या? क्या ये ध्यान की ही कोई और गहराई है? और ध्यान में ऐसा क्या होता है कि हम अपने आप को, अपने भीतर को एक बिल्कुल अलग तरह से अनुभव करने लगते हैं? शायद इन सवालों के जवाब हमें अपनी अगली यात्रा में मिले। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे समाधि की। मैं हूं डॉली, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने मन में उठ रहे उन विचारों को उस खिड़की की तरह साफ करते चलिए, और उस खिड़की के परे उन सारे खूबसूरत नजारों को देखते चलिए। जीवन के हर एक पल में अपने दिल से जुड़े रहते हुए, अपने मन को टटोलते हुए, उस दिशा की ओर, अपने उस रास्ते को मोड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए। मूव, breathe, be aware. All the very best.